बाद में लगातार जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के काम की शुरुआत आज से होने वाली है, फिलहाल कुरान वहां पर पढ़ी जा रही है। और आपको बताएं कि 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस का दिन था, उस दिन हुमायूं कबीर ने तमाम ईंट और पत्थर लेकर आधारशिला भी रख दी थी। अब आज से काम की शुरुआत, लेकिन अब जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दे डाली है हुमायूं कबीर को कि यहाँ काम पूर्ण नहीं होने देंगे इस मस्जिद का। इसी बीच हिंदू संगठनों का जत्था भी अब रवाना हो चला है। सियासत खासा बढ़ती जा रही है, लगातार रार यहां पर देखने को मिल रही है। इसी बीच अब काम की शुरुआत आज से आक्रांता बाबर के नाम से नई मस्जिद का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस मस्जिद को बनाने का जिम्मा ले लिया है अब ममता बनर्जी की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। मस्जिद की नींव रखे जाने के मौके पर बड़े जलसे की भी तैयारी है। आज से ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत, आज पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मस्जिद की नींव रखी जाएगी। नींव रखने के पहले सैकड़ों काजी कुरान पढ़ रहे हैं। 2 घंटे तक इसका पाठ चलेगा। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 2 साल के भीतर ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन आज क्या कुछ कार्यक्रम है आइए ये भी आपको बताएं। कुरान की तिलावत होगी, 1200 मौलवियों को न्योता दिया गया है। बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा आज से। हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान किया है। 6 दिसंबर 2025 को इसकी आधारशिला रखी थी। वहीं बाबरी नाम पर क्या बोली है बीएचपी, ये भी आपको बता देते हैं। बाबरी के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बाबर नाम होगा तो मिट्टी में मिला देंगे। मस्जिद कलाम साहब के नाम पर बनाओ, कलाम साहब के नाम पर मस्जिद में करेंगे मदद। ये हिंदू संगठनों का कहना है, बीएचपी का कहना है। अब हालांकि एक तरफ जब हुमायूं कबीर अड़िग है अपनी बातों को लेकर और मस्जिद बनाने की तैयारी आज क्योंकि नींव रख दी जाएगी, 2 साल के भीतर उनका कहना है कि मस्जिद पूर्णतः तैयार हो जाएगा। वहीं हिंदू संगठन एक तरफ उत्तर प्रदेश से रवाना हो चले हैं, वहीं सीएम योगी ने भी हुकार भर दी है कि मस्जिद को पूर्ण नहीं होने देंगे। इसी बीच अब ये पूरी एक किस्म की धर्म की नई सियासत देखने को मिल रही है, वो भी चुनावी साल में। चुनाव होने हैं। रैनिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं और हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। रैनिक, जब आपने लोगों से बातचीत की तो लोग खासा प्रफुल्लित नजर आ रहे थे, बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन बाबरी के नाम पर यह मस्जिद बनने की इतनी खुशी है, मस्जिद बनने की इतनी खुशी है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल। देखिए, बाबरी के नाम पर मस्जिद बनने में खुशी है क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये बाबरी मस्जिद को देखने के लिए आए हैं। मैं एक बार दिखाऊंगा तस्वीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनिक प्लेस के ऊपर। एनिक प्लेस के ऊपर आप तस्वीर देखिए कि किस कतार में लोग इस पर आए हैं। लोग इस पर आने का मेन मकसद है बाबरी मस्जिद। एक बार दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि खास करके लोग आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दादा? मस्जिद या बाबरी मस्जिद? क्या देखने के लिए आए? ये मस्जिद आए हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पे मस्जिद कैसे देख रहे हैं? बहुत चर्चा चल रहा है, पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है। तो क्या लगता है बाबरी के नाम पे मस्जिद तैयार करना है? बाबरी मस्जिद क्यों भालो होता है? क्या होता है? खूब भालो होता है। दादा कैसे देख रहे हैं इसको? चलिए रैनिक से वापस जुड़ेंगे। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखिए मिक्स रिएक्शंस हैं, कुछ लोग बेहद खुश हैं मस्जिद बनने को लेकर, कुछ लोगों का मानना है कि मस्जिद बनानी ही है तो बाबर के नाम पर क्यों, और कुछ ऐसा ही हिंदू संगठनों का भी कहना है। हिंदू संगठन लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कलाम साहब के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं, बनानी नहीं है मस्जिद तो हम भी मदद करेंगे, कलाम साहब के नाम पर बने। अब चुनावी साल है, धर्म की नई सियासत खड़ी हो चली है। इसी बीच हिंदू संगठनों का जत्था रवाना हो गया है। हुमायूं कबीर की ये मुहिम पहले पश्चिम बंगाल की सियासत में तूफान पैदा कर रही थी, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों में
बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध होने लगा है। रैनिक हमारे सहयोगी, आइए उनके पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। रैनिक, पहले तो ये जो सियासत थी पश्चिम बंगाल के भीतर ही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तो इसकी हुकार हमने देखी कि अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुकार भरी है कि ये काम कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। हिंदू संगठन भी रवाना हो चले हैं। क्या लगता है ये मामला और कितना तूल पकड़ने वाला है? एकदम ही देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर मामला जो है वो जितना दिन जा रहा है उतना ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो बाबरी मस्जिद तैयार होगा, ऐसा बयान पहले बार दिया गया था 2025 साल का नवंबर महीने में। उसके बाद दिसंबर का 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया था मुर्शिदाबाद का बेलडंगा में। और उसी टाइम से लेकर बाबरी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो पूरा देश भर में चल रहा है। और अभी बाबरी मस्जिद का काम जब चालू हो रहा है, ठीक उसी टाइम में बाबरी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी पूरा देश भर में फैल चुका है। क्योंकि एक तरफ हिंदू संगठन उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तैयार होने नहीं दिया जाएगा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बाबरी के नाम पे ये जो मस्जिद, इसको किसी भी हालत पर रोका जाएगा। मगर मुर्शिदाबाद का जो लोग हैं, या तो बोल सकते हैं कि हुमायूं कबीर के जो लोग हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी हालात पर ये बाबरी मस्जिद जो है वो हो इधर ही होगा। और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तैयार करने के बाद हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है, ये हुमायूं कबीर का बात सब लोग रखेंगे और बाबरी मस्जिद इधर ही तैयार होगा, ऐसा मुर्शिदाबाद का जो लोग हैं इनके तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद का और भी जो मुसलमान लोग से कहा जा रहा है कि मस्जिद को लेकर किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन, सब एक साथ होकर मुर्शिदाबाद का शान को बढ़ाने का कोशिश ये होना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद NH-12 के ऊपर तैयार हो रहा है और मुर्शिदाबाद का एक शान तैयार होने जा रहा है ये बाबरी मस्जिद। क्योंकि बाबरी मस्जिद को देखने के लिए देश भर से लोग इधर आएंगे। जो टूरिज्म इंक्रीज होगा, जो बिजनेस इंक्रीज होगा। इस तरीके का बात भी आम जनता की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तरफ कंट्रोवर्सी जारी है, बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी देश भर में चल रहा है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के जगह में अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद हो सकता था, बाबरी के नाम पे मस्जिद क्यों। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद का जो लोग है वो बहुत ही आशा देख रहे हैं, आशा का एक किरण दिखने को मिल रहा है उनको। क्योंकि बाबरी के नाम पे बिजनेस का नौजवान आगे लेके आएगा। और उसके सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हजारदुआरी है, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से और भी देखने की जगह है, उसी तरीके से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद भी एक देखने का जगह, एक टूरिस्ट स्पॉट होगा, जिसमें से इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगा, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी के बीच ही आज जब बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारे लोग जो है वो दूर दूर से आए हैं। लोगों के मन में एक उम्मीद है कि ये बाबरी मस्जिद को देखते हुए डेवलपमेंट जो है वो भी होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई यही इंटेंट है रैनिक इस मस्जिद को बनाने के पीछे हुमायूं कबीर का, या ये धर्म की सियासत वो जो छेड़े हुए हैं? क्योंकि अभी आगामी चुनाव है, नई पार्टी उन्होंने फॉर्म कर ली है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का ये एक तरीका। देखिए, पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को लेकर पॉलिटिक्स भी चालू हो चुका है। क्योंकि दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2026 में चुनाव है और चुनाव में माइनॉरिटी जो वोट बैंक है उसको एक तरफ करने का जो कोशिश, वो भी ये बाबरी मस्जिद हो सकता है। क्योंकि हुमायूं कबीर जिस टाइम में ये ऐलान किया था, बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था, वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ दिन बाद ही पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है। और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन के ठीक 2 महीने पहले बोल सकते हैं, क्योंकि SIR खत्म होने के बाद ही उम्मीद किया जा रहा है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। और ठीक इसी बीच में हुमायूं कबीर की तरफ से ये बाबरी मस्जिद का काम को चालू कर देना, ये एक पॉलिटिकल एंगल भी निकल के सामने आ रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनके तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर की तरफ से खुद का पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने की वजह से जो माइनॉरिटी वोट बैंक उनको खुद की तरफ करने के लिए ये हो सकता है। मगर दूसरी तरफ इसको लेकर हुमायूं कबीर की तरफ से भी बयान दिया गया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि मस्जिद हो या मंदिर, ये किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बाबरी मस्जिद का
तैयार करने के बाद इसके पहले भी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद ये जो बाबरी मस्जिद तैयार करने का प्लानिंग ये बहुत साल पहले से उनके दिमाग में था। और मुर्शिदाबाद ऐसा जगह है जिस जगह पर बहुत सारे शान है, हजारदुआरी के जैसे टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सारे लोग इधर आते हैं, तो इसी जगह पर बाबरी मस्जिद भी बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मस्जिद के साथ किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स का कोई जगह ही नहीं है। पॉलिटिक्स कोई जगह है तो उनको आम जनता की तरफ से रोका जाएगा, ऐसा भी आम जनता की तरफ से वो एक तरफ ऑपोजिशन लगातार हमारे सहयोगी रहने हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से अब इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन एक जो डेवलपमेंट का एंगल यहाँ पर हुमायूं कबीर अपने मन में रखे हैं। हालांकि यही इंटेंट है या फिर वोटर्स को साधने की ये कोशिश, ये भी जल्द ही साफ होगा। फिलहाल आज क्योंकि नींव रखी जानी है, ऐसे में तमाम मौलवियों को वहां पर न्योता दिया गया है, किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया गया। और अब बाबरी के निर्माण की शुरुआत यहाँ पर एक तरीके से हो चली है। इसी को लेकर ये पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां नींव रखी गई है, आधारशिला हालांकि आपको बताया कि 6 दिसंबर को रख दी गई थी, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए हुमायूं कबीर पहुंचे हुए हैं और नींव रखने की पूरी तैयारी। ये ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, अफजाल ने कहा है। बाबर शासक था, उसके नाम पर मस्जिद गलत है। पैगंबर या नबी के नाम पर बननी चाहिए मस्जिद। पैगंबर या नबी के नाम पर बननी चाहिए मस्जिद, बाबर के नाम पर नहीं बननी चाहिए। और लगातार यही सवाल भी हिंदू संगठन खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने खास बातचीत की है अफजाल अंसारी से, आइए सुनाएं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। अफजाल जी, वंदे मातरम के 6 स्टैंड जो पहले हटा दिया गया था, अब उसको अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगान के बाद पहले जो है राष्ट्रगीत गाया नहीं, ठीक है। ये आप लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है। दरअसल इस सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी साख बचाने की चिंता सता रही है। हुआ ये है कि ट्रंप ने भी अपने पुराने वक्तव्य में 4 लाइन बढ़ा दिया और उसने 4 लाइन ये बढ़ा दिया कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा अभी करूंगा। अब देश में चिंता और चर्चा है इस बात की कि आखिर निर्वाचित सरकार देश का फैसला लेगी या वाशिंगटन में बैठ करके ट्रंप जी भारत का फैसला लेंगे। भारत में जो भारत ने निर्यात किया उस पर तो 18% का टैरिफ लगेगा और जो वहां से हमारे यहाँ अमेरिका भेजेगा, आयात किया जाएगा, उस पर 0%। कल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया था कि अध्ययन करो कि 0 बढ़ा कि 18 बढ़ा, और यहाँ बड़ा छाती फुलाया जा रहा है कि हम लोग तो बहुत सफल हुए। तो अब आप लोग वंदे मातरम अब वही तो कह रहे हैं, हम लोग तो अभी जनता की समस्याओं को गाएंगे। ये संसद है, ये सत्र चल रहा है बजट पर चर्चा करने के लिए, लेकिन संसद के इस सत्र में बजट पर चर्चा न हो, चर्चा किसी और दिशा में मोड़ दी जाए, ये एक नाटक हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि ये संसद है, यहाँ वादों की खेती लहलहाती है और फिजा सरकार की बस शब्द के मोती लुटाती है, और वहाँ फुटपाथ पर मजदूर की तकदीर सोती है और यहाँ कागज में जन्नत रोज ही तामीर होती है। तो ये लोग इस तरह से देश का
लाखों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया घर घर जल, घर घर नल वाले मिशन के लिए। असर क्या हुआ? ठेकेदारों ने तो कमा करके अपना पेट मोटा कर लिया, लेकिन जनता के बीच में तो 15% लोगों को भी इनकी इस योजना के माध्यम से पानी नहीं मिला। इसके अलावा अफजाल जी, बाबरी मस्जिद बनाने का सवाल है। हुमायूं कबीर आज से बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, नींव तो रख दी थी उन्होंने, आज से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये सारे हथकंडे जो अपनाए गए हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तो ये सरकार कैसे बंगाल के चुनाव में अपनी जो कुछ उपलब्धि है वो हासिल करने का प्रयास करे। इनकी अगुआ दस्ता के रूप में ईडी की टीम गई, लेकिन बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। अब ईडी की टीम गई और वहाँ दीदी ने ईडी की टीम को लखेत लिया। वहाँ इन्होंने SIR के माध्यम से चुनाव आयोग को मिला करके मनमानी करने का प्रयास किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कई तरफ से लगाम लगा रखी है, अब परेशान हैं। तो इन्हीं के चहेते हैं वो हुमायूं कबीर साहब, जिन्होंने ये नारा दिया है, आपने नाम लिया बाबर के नाम की मस्जिद। हुमायूं कबीर साहब अगर ये बता दे कि बाबर क्या था, बाबर हमारा पैगंबर था, बाबर हमारे वली थे, बाबर कोई बुजुर्ग हैं तो बता दें, न बाबर कोई खलीफा है। बाबर एक शासक थे, हिंदुस्तान को उन्होंने शासन किया, इब्राहिम लोदी को परास्त करके और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर से और मस्जिद से ये क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर मस्जिद बनानी थी तो हजरत अली के नाम पर मस्जिद बना लेते, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे मस्जिद बना लेते, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मस्जिद बनाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के नाम से, ये चारों इस्लाम के खलीफा इमामों के नाम पर मस्जिद बना लेते। बुजुर्गान दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर मस्जिद बना लेते। बात समझ में आती कि इनके अंदर कोई भीतर अपने कौम के उन नबियों के लिए, वलियों के लिए या रसूल के खास लोगों के लिए कोई जगह है। बाबर से एक भी आप बता दो, आपसे क्वेश्चन मेरा है, या जो बना रहे हो बता दो, बाबर ने एक भी हज किया था? छोड़ो बाबर को, कोई बता दे मुगल शासक जितने भी हिंदुस्तान में आए, किसी ने कभी एक हज किया? एक हज दिखा दो इतिहास। लेकिन कोई तो कहते हैं हमारे पूर्वज थे। नहीं, पूर्वज थे। अब पूर्वज थे तो दीन इलाही तो बना गए अकबर। अकबर ने तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था, उन्होंने तो दीन इलाही एक नया दीन चलाया था। वो एक शासक थे। अब वो शासक बनना चाहते हैं तो लोकतंत्र है, देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, इसमें अब कोई न राजा है, न कोई शासक है, न कोई प्रजा। आखिरी सवाल, आपकी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कह रहे हैं क़यामत की रात तक जो है सो हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। मैंने यही कहा कि अब वो वो करने वाला, बनाने वाला भी उन्हीं का और रोकने वाला भी उन्हीं का। यह तो एक मिली जुली नूरा कुश्ती है, और मिली जुली इस नूरा कुश्ती के लिए मकसद उसका सिर्फ ये है कि बंगाल के चुनाव में जनता को भ्रमित करके किसी तरह से वोट हासिल किया। बंगाल की जनता बहुत समझदार है और इन लोगों को करारा जवाब है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।